और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती बिलाल रजवी साहब जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं, बीजेपी लीडर हैं। और अफसर महमूद साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले आलोक वत्स जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा कि गौरक्षा के नाम पर एक ट्रक को घेर लिया गया, लेकिन अंत में उसमें प्लाईवुड निकला। आखिर क्यों इस तरह की चीजें बार बार सामने आती हैं? और जो ट्रक में लोग मौजूद थे उनके साथ काफी बदसलूकी भी की गई, बुरा बर्ताव किया गया। और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उसमें तो गाय और बैल नहीं बल्कि प्लाईवुड भरा हुआ था। जी आलोक वत्स जी, सुन पा रहे? देखिए जी कहिए। मोहतरमा, ऐसे बहुत से बैड एलिमेंट हैं जो इस देश में इस तरीके की गलत और गंदी गतिविधियां कर रहे हैं। सरकार को सख्ती से इनसे निपटने की जरूरत है। आप गाय के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए थाने हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों से, बल्कि कुछ सालों से, कुछ गोरक्षा के हिमायती लोगों ने जिस तरीके की दखलंदाजी देना शुरू किया है, वो समाज के ताने बाने को खराब कर रहा है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों पर सख्ती नहीं बल्कि अति सख्ती किया जाए। जी। और उनको किसी भी रूप में कानून अपने हाथ में लेकर, अब देखिए उस दुकान के अंदर जाके उन्होंने जिस तरीके का हंगामा किया, वो भी कहीं से शोभनीय नहीं है। क्या क्या गलती की थी उन्होंने? जो दुकानदार थे, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ जाके ये बलवागिरी, दादागिरी दिखा रहे थे। ऐसे एलिमेंट्स को शांत करना होगा। अगर भारत की संप्रभुता, भारत की सौहार्द और भारत का आपसी भाईचारा और प्रेम अगर बना रहेगा, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पनपने नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी है भारत में भाईचारा बनाए रखना, इसे कायम रखना। और अगर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए जारा जी, कभी कभी क्या होता है, वैसे तो मैं इसका विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज्यादा गतिविधियां बढ़ती हैं, और मान लो अगर 10 ट्रक ऐसे जा रहे हैं जिसमें गौवंश है, और एक ट्रक निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चेक करने का, अगर ऐसा उसमें प्लाईवुड आ जाता है तो वो गलती है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी आदमी का शक रहता है कि ये इस तरह की गौवंश की तस्करी तो हो रही है। उस तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की मिलीभगत भी कहीं ना कहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी के दिमाग में आता है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपको पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, पक्की इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर गौ की तस्करी हो रही है, तो वो निश्चित तौर पर उसको छापा मारना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लीगल गतिविधियों को रोकने का अधिकार भी बनता है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। रही देहरादून के अंदर जो शक के बिना पर इस तरीके से पूरे ट्रक को घेर लेना और हंगामा करना, वहां पर इतना ज्यादा बवाल करना, बदसलूकी करना जो लोग ट्रक में मौजूद हैं, जाहिर तौर पर ऐसे लोगों पर आपको नहीं लगता कार्रवाई होनी जरूरी है? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए जारा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर मुसलमान भी कोई गलत काम करता है, या वो कहीं जिहाद करता है, पेशाब जिहाद करता है, रोटियों में मिलाता है, गलत काम करता है, तो निश्चित तौर पर वो गाय काटता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और गलत एलिमेंट जो है वो दोनों तरफ होते हैं, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में। जो हिंदुओं के अंदर इस प्रकार की हरकत करते हैं उसका विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्दोष आदमी के साथ में इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है, कानून के दायरे में नहीं आता है। जैसे कभी जी ने कहा, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अफसर महमूद साहब भी बने हुए हमारे साथ, आप क्या कहेंगे अफसर साहब इस चीज को लेकर? जो ये मामला यहाँ पर सामने आया है, ट्रक का घेराव कर लिया गया, यहाँ पर इतना बवाल काटा गया और जांच में पता चला कि महज प्लाईवुड भरा था उसमें। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो है ये लापरवाही है, और इसको इनका जो इनपुट है, ये इनका एलआईयू और इनकी जो विजिलेंस है, ये पूरी तरह फेलियर है। और बिना सोचे समझे किसी के कहने
में आकर के और हिंदू संगठनों द्वारा जो इस तरह के जो है बेबुनियाद इल्जाम लगा करके और इस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है। ये पूरा ये सरकार जो है के संरक्षण में ये ऐसे लोग ये पनप रहे हैं। इनको मैं हमारी ये मांग है कि ऐसे अराजक तत्वों को जो है उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि जो है लोग अपना कारोबार सही ढंग से जो है कर सकें। और ये जो इस देश में जो इस तरह के कारोबार चल रहे हैं, ये सरकार खुद करवा रही है। देखिए, लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है यहाँ पर कि आखिर किसकी शय पर ये लोग इतना ज्यादा एक्शन ले लेते हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए कानून है, कानून को अपना काम आप करने दीजिए। मुफ्ती बिलाल रिजवी साहब, आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अपना काम ठीक ठाक तरीके से करें तो आप देखेंगे ये जो नाम निहाद, ये जो गोरक्षक के नाम पर घूम रहे हैं या आवारा किस्म के लोग, फ्रिंज एलिमेंट किस्म के लोग, जो सीधे साधे लोगों को धमका रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, अगर प्रशासन अपना काम करे तो चंद ही दिनों में आप देखेंगे ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो हम तो ये अपील करते हैं कि प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई इनपुट है, अगर कोई इस तरह की तस्करी हो रही है, कोई गायों को लेकर के जा रहा है, तो उसके लिए प्रशासन मौजूद है, उसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए और फिर प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। जब प्रशासन ठीक से अपना काम करेगा तो इस तरह के लोग वो सामने नहीं आएंगे और ना उनको इस तरह का काम करने की हिम्मत और जरूरत होगी। तो दोनों काम करने की जरूरत है। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि जो फर्जी गोरक्षक हैं ये लोगों से अवैध वसूलियां कर रहे हैं, उनको डरा धमका करके उनसे पैसा लूट रहे हैं। तो एक किस्म का इनका ये कारोबार चल रहा है, इनका धंधा चल रहा है, क्योंकि कारोबार और रोजगार है नहीं इनके पास। तो इन्होंने क्या किया है कि डराकर धमकाकर लोगों को उनसे एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं और उनको डरा धमका रहे हैं। तो प्रशासन की लापरवाही है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन अपना काम करे और जो ये सरकारें हैं वो अपना सही से काम करें। अगर इनको सरकारों की हिमायत हासिल नहीं होंगी तो इस तरह का कोई भी दल जो हम देख रहे हैं जो गुंडागर्दी कर रहा है, सब अपने अपने बिलों में जाकर छुप जाएंगे अगर सरकार सख्त एक्शन लेगी। बिल्कुल, सख्त एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ। आलोक वत्स जी, देखिए भाई, सवाल जो मैंने पहले भी किया, आखिर किसकी शय पर ये लोग इतना ज्यादा एक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। और कानून अपना काम जानता है, उसे पता है अगर कहीं पर तस्करी हो रही है या गलत काम हो रहा है तो वो करेगा। लेकिन आखिर इन लोगों को किसको हम जिम्मेदार ठहराएं जो ऐसी चीजें बार बार हमारे सामने आती हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ संगठनों द्वारा इनको इसकी शय मिल रही है। और एक चीज मैं बता दूं कि ये देश विभिन्न तरीके के लोगों से बसा हुआ देश है। इसी देश के अंदर कुछ राज्य हैं जहां गोमांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, शायद आपके लिए आश्चर्यजनक बात होगी जी जी, कि उन जगहों पर हिंदू भी इसका सेवन करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं जाता हूँ। बिल्कुल, जिसको आप कहेंगी इट इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। ये केरला में भी है और ये नॉर्थ ईस्ट में भी है। वहां पर तो इस तरीके की प्रतिबंधितता नहीं दिखाई दे रही है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके की सख्ती करने की बजाय ऐसी छूट होनी चाहिए। स्वतंत्र संविधान ये अधिकार देता है, जिसको जो खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। जी जी, एक कहावत है इंग्लिश में, एंकर महोदया जी जी, कि वन मैन्स मीट इज अदर मैन्स पॉइजन। एक मुसलमान के लिए बिरयानी से उत्तम कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, और एक पंडित के लिए वो जहर है। जी जी, तो आजादी है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री,
इस बात के लिए हम बलवा क्यों कर रहे हैं? या तो 100% प्रतिबंधित हो जाता, पूरे देश में कहीं भी इस तरीके की वारदात नहीं होती। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपकी चॉइस है, आपके खाने की चॉइस है, आप कुछ भी खा सकते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो कोई पाबंदी ऐसे में नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, सुनिए जी जी, ये अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त। बिल्कुल, संविधान द्वारा हमें प्राप्त है, जाहिर तौर पे। हम क्या पहनेंगे, हम क्या ओढ़ेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, इस पर कहीं कोई लाइसेंस और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है विद इन द कंट्री। बहुत अहम बात कही है आपने यहाँ पे, हमें किसी की लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे आइन में लिखा हुआ है। हमें पूरा हक है वो करने का जो हम चाह रहे हैं यहाँ पे, जब तक वो कानून के दायरे में है। बिल्कुल, एच.एस. रावत साहब, आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी इसको लेकर, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं तो ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, अगर वो कानून के दायरे के अंदर है तो। जायरा जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्रेम से रहते हैं। जी जी, लेकिन प्रेम करने का मतलब तभी वो संभव है जब हम आपस में एक दूसरे की इज्जत करें। हम ईद की इज्जत करें तो फिर उनको भी अच्छा लगेगा। अब हम गाय को माता मानते हैं, और अगर आप ईद के ऊपर गाय कसी करते हैं, गाय को काटते हैं, इसके साथ हमारी इमोशंस जुड़ी हुई है, भगवान कृष्ण की इमोशंस जुड़ी हुई है, हमारे भगवानों, देवी देवताओं का वास है, और फिर उसको काटा जाए। तो केरल में सड़क के ऊपर भगा भगा के काटा जाए, वेस्ट बंगाल में काटा जाता था लगातार, हिंदुओं की जो श्रद्धा है उसको अपमानित किया जाए, कुचला जाए, वो गलत है। और यहाँ से फिर पैदा होता है, वहां से कहीं ना कहीं दुख पैदा होता है। हमें ये लगता है कि भैया संविधान ने अधिकार तो दिया है, लेकिन संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया कि आप एक दूसरे की श्रद्धा का हनन करेंगे या आप सम्मान नहीं करेंगे। आप ईद मनाइए, हमें बड़ी खुशी होगी। हम अपनी होली दिवाली, आपको भी खुशी होनी चाहिए। हम होली दिवाली पे ऐसा कोई काम न करें जिसकी वजह से आप आहत हो, आपका धर्म आहत हो, ईद आहत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हो रहा है, जानबूझ करके वो काम किए जाते हैं कि जब रामनवमी की यात्रा निकलती है तो पथराव किया जाता है, कहीं दुर्गा पूजा का पंडाल होता है तो वहां आग लगा दी जाती है। बहुत अहम है, देखिए किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, किसी के जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि तमाम ऐसी चीजें हैं, फिर हम किसी भी मजहब की बात कर लें, जैसे कि अभी आपने कहा, हमने देखा कि तमाम मस्जिदों और मदरसों को तोड़वा दिया जाता है गैर कानूनी कहकर, तो ऐसे में भी लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो ये तो मुल्क में देखिए इन दिनों चल ही रहा है, हम देख रहे हैं। मुफ्ती बिलाल रजवी साहब, आप क्या कहेंगे? हमने जो हमारे पार्टी हैं उनकी बात पे जवाब देना चाहता हूँ। जैसे गाय के बारे में उन्होंने कहा कि गाय को काटा जा रहा है, गाय हमारी माँ है। तो अभी जल्दी में भी हमने लोकल थाने में जो हमारे धर्म गुरुओं की मीटिंग हुई थी, हमने वहां भी ये बात कही थी, और पिछले दिनों में भी हम ये बात उठाते आए हैं कि आप मांग कीजिए सरकारों से, हम आपके साथ में खड़े हैं, आपके साथ जहां चाहे कहेंगे चलने के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, और उसमें जहां भी हमारी सहायता की जरूरत हो हम हाजिर हैं। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि झूठे फर्जी मुकदमों में मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, बेवजह में उनकी लिंचिंग की जा रही है गाय के नाम पर। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और उसको सेव किया जाए, बचाया जाए, जिससे हमारी गाय भी बचेगी, हमारे मुस्लिम भाई भी बचेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जो गाय का मांस का काम करने वाली कंपनियां हैं, उनसे चंदा लिया जा रहा है, बड़े पैमाने पर बीफ को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वही लोग हैं जो सरकार के करीबी लोग हैं। तो होना तो ये चाहिए कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि जो गो मांस का जो ये इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि सीधे साधे आम मुसलमानों को उसके नाम पर मारा जाता है, उन पर हयात तंग किया जाता है। तो मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ, जब दिल चाहे हम आपके साथ में खड़े हैं, और आपके सामने तो फिर दोबारा अपील कर देते हैं कि हम सारे ही देशवासियों से, सारे ही मुसलमानों से अपील करते हैं कि ना तो कुर्बानी के मौके पर और ना कुर्बानी के अलावा साल के जो 365 दिन होते हैं, उन दिनों में कभी भी आप गाय का मांस ना खाएं, ना काटें, और ना जो काटते हैं उनका साथ दें। इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल। अफसर महमूद साहब, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं AIMIM के जरिए। टोटल पुलिस की मिली भगत से सब काम हो रहा है। तो करने वाले हैं उनको पूरा संरक्षण है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और बिला वजह कर लोगों को परेशान करने के लिए वो इनोसेंट लोगों को लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। जबकि वो दिखाता है, रसीद दिखाता है कि मैं फला जगह से ले करके आ रहा हूँ। अगर मांस होता है, कट्टा स्लाटर होता है मांस, वो रसीद लाता है, फिर भी उसके नहीं माना जाता। पुलिस मुख दर्शक खड़ी रहती है,
उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। अब मैं चाहूंगा कि सरकार जो है क्यों नहीं जो है इस पे कानून लाती है, इसको सख्त करे, क्योंकि ये खुद ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बीफ एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हाथ जो है नहीं सरकार का है। ये आप चंदा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, उनको बैन करें। जो है इस तरह का मुसलमान गाय का गोश्त तो खाता ही नहीं है। वो उसको ये पता है कि गाय के गोश्त में जो है सुअर का जरासीम होता है। सुअर के जरासीम होने की वजह से भारत का मुसलमान गाय को नहीं खाता है। वो भैंस का जो है बफेलो मीट खाता है या बकरा खाता है, चिकन खाता है। इस तरह का जो है वो गाय तो और फिर आस्था का यहाँ सवाल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है मुसलमान सदियों से जो है वो निभाता चला आ रहा है और निभाता रहेगा। कुछ अनासिर लोग हैं जो बिल्कुल, देखिए भाईचारा कायम रखना बहुत जरूरी है और इसी पर हम लगातार जोर भी देते हैं। हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे के जज्बातों का ख्याल रखेंगे तो जाहिर तौर पर ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। आलोक वत्स जी, इसको लेकर देखिए बहुत अहम कदम उठाने की भी जरूरत है। जैसे पुलिस की कार्रवाई पर यहाँ सवाल उठ रहे हैं तो कहा जा सकता है कि ये जिन लोगों ने भी ये हरकत की है ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस की भी क्या शय इन्हें यहाँ पर मिल रही थी? यानी कि जो ऊंचे ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं क्या उनकी भी शय मिलती है? इस वजह से ये लोग इतने ज्यादा इन चीजों को लेकर एक्शन ले लेते हैं या ये नहीं सोचते कि इनका क्या अंजाम होगा? जी अनम्यूट कर लीजिए सर। जो मेरे पूर्व के वक्ता बोल रहे थे, आदरणीय जो भी थे, मैं उनका नाम नहीं समझ पाया, उन्होंने ये बात तो गलत कहा है कि मुसलमान गाय का मीट नहीं खाता है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल खाता है। मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है खाते हुए। तो ये बात को ना झुठलाएं। जी जी, उसमें पता नहीं क्या बोल रहे थे कि सुअर का क्या होता है, ये सब बेतुकी बातें। लेकिन खाता है तो वो उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। मैंने आपको कहा ना, वन मैन्स मीट अदर मैन्स पॉइजन। चॉइस है आपकी, आपकी मर्जी है, आपकी अपना तरीका है, जो भी आपके यहाँ रिवाज है उसको लेकर। आपको एक चीज बताऊं, ये नॉर्थ ईस्ट में एक बार एक आदमी आया मेरे घर पे, और वो हम लोग उसको बिहार में बोलते हैं राम जी का तोता। वो छोटा सा कीड़ा होता है हरा रंग का। उसका असली नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ उसको राम जी का तोता बोलते हैं। वो बड़ा सा था। वो आदमी उसको पकड़ा, मुंह में निकल गया। उसके लिए बहुत स्वादिष्ट चीज था। अब बताइए, कोई नॉर्मल आदमी इस तरीके का कोई फतिंगा को खा लेगा? बिल्कुल, देखिए पर्सन टू पर्सन भी वैरी करती हैं ये सारी चीजें, लेकिन फिलहाल अभी इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं ये किसकी मतलब किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं, या ऐसे संगठन हैं जो ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? डॉक्टर एच एस रावत जी, आपको नहीं लगता है कि ऐसे संगठनों पर खासतौर से हमें एक्शन लेने की जरूरत है जो ऐसी चीजों को यहाँ पर बढ़ावा देते हुए दिखाई दे रहे हैं? या फिर अगर वो ये सब चीजें कानून के दायरे में रहते हुए करें तो भी एक बार को हम एक्सेप्ट कर लें, या फिर अगर ऐसा कुछ हो रहा है आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और कानून अपना काम करेगा, लेकिन खुद ही अगर कानून आप बन जा रहे हैं, कोर्ट आप बन जा रहे हैं, तो फिर वो तो गलत है ना? देखिए जायरा जी, अगर आप खुद कानून बन जाते हैं या खुद कोर्ट बन जाते हैं तो गलत है। लेकिन मैं इतना भी बताना चाहता हूं आपके चैनल पे, जब बात सच्ची हो रही है तो दूर तक जाती है। बहुत सारे तस्कर ऐसे होते हैं कि वो सीधा अगर पुलिस सामने आ जाए तो उसकी गाड़ी पे चढ़ा देते हैं अपने ट्रक को, या गोलियां मार देते हैं। बहुत सारे एनकाउंटर के अंदर पुलिस वाले मारे गए हैं, और बहुत सारे, जैसे अभी इसके अंदर प्लाईवुड मिला है, लेकिन तस्कर कितने चालाक होते हैं कि प्लाईवुड ऊपर से भर देंगे लेकिन अंदर गाय होती हैं। कई बार आप शक नहीं करते कि आप पे तेल का टैंकर जा रहा है, तेल के टैंकर में तेल नहीं होता, अंदर उस प्रकार से उसको बनाया होता है कि उसमें गाय होती है और बाहर से ये लिख दिया जाता है कि ये इसमें ऑयल है। बहुत सब्जियों का ट्रक जाता है, सब्जियों के ट्रक में गाय अंदर फंसी होती हैं और बाहर से उसमें जो सब्जियां लगाई होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो गलत तरीके से इसको रोक रहे हैं वो गलत है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके पास या तो लाइसेंस होना चाहिए या सरकार की कोई अनुमति होनी चाहिए। आप इस प्रकार से किसी को भी हैरेसमेंट नहीं कर सकते, वो गलत है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसकी छानबीन होनी चाहिए। मैं इसे डिनाई नहीं करता
लगता है जयरा जी जी, कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैड एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, रात को निकलते हैं 4-6 लोग और जाकर के किसी भी बिल्कुल, सिर्फ उनका काम यही होता है माहौल खराब करना, और या तो किसी को वो कहने में करते हैं या फिर अपना एक संगठन बनाकर चलते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी ये है कि हमारे इंतजामिया को, सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा काम करने के बारे में सोचे भी ना। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।